Praise the Lord. हालेलुया। आपको मैंने संडे को बताया, जो संडे को नया है, आपने बहुत बड़ा रेवलेशन मिस किया. Okay, because the church is standing in between, that is why the devil cannot destroy, annihilate the people of the world. क्योंकि कलीसिया बीच में खड़ी है, इसलिए शैतान इस पृथ्वी को या फिर इस धरती को हाथ भी नहीं लगा सकता है, नाश नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग बीच में हैं. हालेलुया. आमेन. Praise the हालेलुया. Lord. हालेलुया. लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं. साक्षी कायमचा असणार आहे का असं? नहीं ना. पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं बचने वाली है. क्यों? क्योंकि चर्च नहीं रहेगा हमेशा के लिए. हालेलुया. चर्च उठाया ले जाएगा, खत्म. पृथ्वी किसके हाथ में? शैतान के हाथ में. फिर शैतान जो ते म्हणतात ना, धुमाकूळ माजवणार मराठीत, है ना. उसको जिसको मारना है मारेगा, जिसको बीमार गिराना है, वह बीमारी तो दूर की बात, सटासट धपाधप वो शैतान उसके बुरे काम करते जाएगा. लेकिन धन्यवाद करो चर्च, आज आपकी वजह से, हमारी वजह से ये पृथ्वी अच्छी है, सुरक्षित है. हालेलुया. हालेलुया. So, you must have heard me speaking, saying, take heed, take care, or carefully listen what you hear. आपने अभी सुना होगा कि मैं हमेशा बात करता हूँ, बोलता हूँ कि आप क्या सुनते हो, ये जरूर आप उसको संभालिए. हाँ, समझ रहे आपको? आप क्या सुनते हो? टेक हीड, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सुनो. सो संभालो आप क्या सुनते हो. मग काळजी घ्या की तुम्ही काय ऐकत आहात. Praise the Lord. हालेलुया. I'm happy if you listen to any man of God, provided that man of God's message changes your life, brings you closer to Jesus. मुझे परवाह नहीं, आप किसी भी परमेश्वर के दास की सुनो, लेकिन सिर्फ वो दास, परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु की कृपा के बारे में बात करना चाहिए, And should bring you to Jesus. और उसने आपको प्रभु यीशु के पास लाना चाहिए. Amen. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So इसीलिए बाइबल कहती है, take heed what you hear. इसलिए तो बाइबल कहती है कि ध्यान रखो कि तुम क्या सुन रहे हो. लेकिन अगर आप सुनोगे that God punishes, chastises his children with sickness, disease, then you are gone. लेकिन आप अगर सुनोगे कि परमेश्वर शिक्षा देता है किससे, बीमारियों से, तकलीफों से या फिर एक्सीडेंट से, तो आप कभी नहीं आशीषित होंगे. Because this is not, the Bible talks about God. क्योंकि ये बाइबल नहीं सिखाती है परमेश्वर के बारे में. और हमारे लोग क्या सुन रहे हैं? आने दो जो भी आ रहे हैं सुन लेता हूँ. नहीं, ऐसी टीचिंग्स आपकी लाइफ में उल्टा संकट और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. उलटा असे सगळे शिक्षण तुमच्या जीवनात अजून त्रास आणि अजून शिक्षा आणतील. You need to understand and know what is really God's heart and mind for me. आपको समझना है कि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की इच्छा मेरे बारे में, उसके विचार मेरे बारे में क्या है. Hallelujah. Hallelujah. We are not giving motivational speeches on this altar, on this pulpit. हम यहाँ पर आपको अच्छे संदेश या फिर मोटिवेशनल, आपको बढ़ाने वाले संदेश नहीं देते But we कभी are भी. giving you what God wants to give, and it is not motivational, it is life changing. हम हमेशा जो परमेश्वर को चाहिए वो संदेश आपको देते हैं. वो अगर मोटिवेशनल भी नहीं रहे, लेकिन आपका जीवन जरूर बदलेगी. Praise the Lord. हालेलुया. जैसे सिगरेट का बॉक्स है, उस पे मोटिवेशनल डायलॉग होता है, पता है आपको? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्टैट्यूटरी वार्निंग. धूम्रपान करना आपके सेहत के लिए हानिकारक है. ये मोटिवेशनल है ना. उस पे वो लोग ऐसे ड्राइंग चित्र दिखाते हैं, कैंसर वैंसर, लेकिन वो मोटिवेशनल मैसेज कुछ भी नहीं करता है उसको. वो फिर भी ये कितना गंदा है, फेंक, और वो सिगरेट निकाल. सिगरेट गंदा नहीं है, वो कैंसर दिख रहा है, वो गंदा है, तो वो निकाल के वो लेगा. वो मोटिवेशनल चीज़ उसको लाइफ नहीं देगा. बट व्हेन दैट पर्सन कम्स टू जीसस, जीसस विल नॉट गिविंग मोटिवेशनल स्पीच, जीसस विल चेंज हिज लाइफ. लेकिन जब वो परमेश्वर के पास, यीशु के पास आएगा, प्रभु यीशु उसको अच्छी बातें नहीं सिखाएगा, लेकिन उसका जीवन ही बदल के रखेगा. Christianity is not about behavioral modification, but Christianity is everything about life transformation. आपको कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, इसके बारे में मसीहा नहीं सिखाता है, लेकिन मसीहत ये है आपका जीवन बदलना, उसी को मसीहत कहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. So are you taking heed? Are you taking care of what you are hearing? तो आप संभालते हो कि आप क्या सुन रहे हो इसके बारे में. कान तुम्हारा है, ओके, मेरा नहीं है. मेरा कान मेरे पास है, मैं संभालूंगा. कान तुमचे आहेत, माझा कान मी सांभाळतो, तुमचा कान तुम्ही सांभाळला पाहिजे. हाँ, बहुत सारे लोग मत सुना. तेरा कान क्या खुद का कान छोड़ दिया, दूसरों के कान को क्यों बंद कर रहे हो? अपना कान खुद संभालो. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज ऑल्सो टेक हीड हाउ यू हियर. और ये भी संभालिए
कि कैसे आप सुनते हो. क्या सुनते हो संभालना है, वो संभाला. कैसे सुनते हो संभालना है. मीन्स नाउ यू आर लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड, अभी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, बट हाउ यू आर हियरिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन कैसे सुनते हो वो बहुत बड़ी बात है. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप बस ऐसे यूं ही सुन रहे हो, ओके, इधर उधर ध्यान है, ओके, नहीं, ये यही है. कैसे सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ध्यान लगा के सुन रहे हो, मेरे से प्रभु बात कर रहा है, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. वरना आपका इतना दूर चर्च को आना वेस्ट हो जाएगा. सो इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर वेरी पर्टिकुलर. वी एडवाइज आवर लीडर्स दैट डोंट मूव अराउंड व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग. इसलिए हम बहुत चिंता करते हैं या फिर ध्यान भी रखते हैं. हमारे लीडर्स को हम लोगों ने पहले ही बोल के रखा है, जब वचन चलता है आप यहाँ वहाँ मत घूमिए. प्रेज द लॉर्ड. ये हालेलुया. परमेश्वर की उपस्थिति है. सोचो आप, हाँ, प्रभु यहाँ पे आए और कोई भी बीच बीच में जा रहा है, ओके, मैं टॉयलेट को जाके आता हूँ, ठीक है, मैं क्या चाय नाश्ता करता हूँ. अरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. लेकिन जब परमेश्वर की बातें हो रही है ना, सब भूल जाओ. हालेलुया. ओके, ऐसा बैठो कि ए भाई, जिंदगी मौत का सवाल है ना, जीवन देने वाला प्रभु अंदर बैठा और मैं उधर से जाने ही नहीं वाला हूँ. हालेलुया. सिरियसली ऐसा एटीट्यूड रखो. सिर्फ चर्च में नहीं, आपके घर पे भी. ओके, असा स्वभाव ठेवा फक्त चर्च मध्ये नाही, घरात पण. जैसे जूम पर भी है. ऐसे मत सोचो अच्छा 10 बजे आता है, नहीं, कैजुअली मत लो. ले लो 10 बजे प्रभु मेरे घर में आता है. आमेन. तुम्हारा चॉइस है. प्रभु घर में आता है, उसको साइड में बिठाना है या टीवी पे छोड़ देना है या क्या करना है. नहीं, हाँ, मैरी कैसे प्रभु के चरणों में बैठी और सुनती रही. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक थिंग्स ऑफ गॉड वेरी सीरियसली एंड गिव इट द मोस्ट इम्पोर्टेंस. इसलिए परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर की बातें बहुत सीरियसली लीजिए, ध्यान लगा कर लीजिए. ऐसे लीजिए कि वो मेरा जीवन अभी बदलने वाली है. अभी एक और चीज़ मैं बताता हूँ. स्तुति आराधना चल रही है तो आपकी चॉइस है, आप कैसे स्तुति आराधना कर रहे हो. आप परमेश्वर में लीन हो या आप क्वायर में लीन हो. हाँ, उसने क्या कपड़ा पहना, उसने क्या किया, ओके, कौन क्या कर रहा है, कौन चल रहा है, ओके, कितनी वाजले. हाँ, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे भी डिस्टर्ब हो जाए, खुद को ही डिस्टर्ब कर लेते. क्यों डिस्टर्ब करना है, उसको रख दो ना साइड में. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाँ, पत्नी लोग, आप अगर आपके पति को सीरियस बात बता रहे हो और पति का ध्यान नहीं है, इधर उधर गड़बड़ कर रहा है, अच्छा लगेगा आपको? चांगलं वाटेल का तुम्हाला? आप डिस्टर्ब हो जाएगा. तुम्ही काय म्हणता, अहो ओ ऐकलं का, मग हाँ काय. फिर पत्नी आपको मैं टिप देता हूँ, उसने सुना क्या नहीं ना, उसको पूछो, बोलो मैं क्या बोली लास्ट. मी काय बोलले सांगा आता. लास्ट मत बोलो शाना, लास्ट का सब आ जाता है हमको. हाँ, बीच में बोलने का, क्या बोली, बोलो क्या बोली मैं. तो सीरियस है. ओके, तर म्हणून जेव्हा देवाची आराधना करता ना, आंखें खोल के किसको देखना है. आता त्या तुषारला काय बघायचं आहे, ते बघण्यासारखं आहे का. हाँ, उसको क्यों देखना है. वो देखो, वो बेचारा एकदम मग्न हो गया है. मैंने आदत कर दिया. ओके, कल भी हम अरुणा सिस्टर के घर में गए, सब लोग थे, बस मैं आंखें बंद करके मैं भूल गया. मैं चर्च में आंखें नहीं बंद करूँगा. मैं किसी के घर में या मेरे घर में भी जब आंखें आराधना करता हूँ ना, मेरे आंखें, इनफैक्ट मैं ऐसे आंखें नहीं बंद करता. शिल्पा को पूछो, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को ना थोड़ा भी लाइट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज द वन whom I am worshiping deserves much more attention and honor. आमेन. क्योंकि जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा लायक है मेरी उपासना के या फिर आराधना के. Amen. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हाँ, अगर शिल्पा बात करी तो मैं उसकी क्यों सुन रहा हूँ, क्योंकि वो लायक है कि मैं उसकी सुनूं. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इसलिए मैं इसकी सुनूं. अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो अपन ना इधर उधर ध्यान दे देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए चर्च तुमचं लाइफ है. ओके, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. मैं तो मेरी आंखें बंद करके आराधना करने वाला हूँ. ओके, मैं किसी को चेक नहीं करने वाला. अच्छा कौन है रे, आंखें खोला है, खोल या तू कुछ भी कर, मैं मेरा परमेश्वर के साथ भक्ति करूंगा. हालेलुया. सो मेक इट अ हैबिट, हाउ यू सर्व गॉड, हाउ यू वर्शिप एंड हाउ यू हियर गॉड. तो आपको आदत बनानी पड़ेगी कैसे सेवा करना है, कैसे परमेश्वर का सम्मान करना है, आदर करना है, कैसे उपासना करनी है. ये आपको खुद को अपनी आदत बनानी पड़ेगी. हालेलुया. हालेलुया.
Praise the Lord. हालेलुया। John chapter 3 verse 6 to 7 Jesus said. यूहन्ना 3 अध्याय और 6 से 7 पढ़ेंगे। Jesus said that which is born of the flesh is flesh और जो कुछ भी देह से जन्मा है वो देह है, and that which is born of the spirit is spirit. और जो कुछ भी आत्मा से जन्मा हुआ है वो आत्मा है। Amen. हालेलुया। तो मेरे को जवाब दो, जो देह से जन्मा वो क्या है? देह, जोर से बोलो, क्या है? देह है। जे शरीराने जन्मला मांसाने जन्मला तो काय आहे? देह आहे, शरीर आहे. But that which is born of the spirit is. लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है? आत्मा है। फर्क है दोनों चीज. मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या आप देह से जन्मे हो? हाँ नहीं, सब फिर इधर दिखते ही नहीं ना, अगर देह नहीं है तो. Praise the Lord. हालेलुया। हर कोई देह से जन्मता ही, वो फर्स्ट स्टेप है. आईच्या उदरातून आपण देहानेच येतो. तो जो देह से जन्मा है वो देह है. हम बच्चे को ये नहीं बोलते देख आत्मा है, आत्मा है, नहीं है, देह है. ओके, देह है. लेकिन एक प्रॉब्लम है उस देह का, बिकॉज ऑफ सिन हिज स्पिरिट इज डेड. लेकिन देह का ये अड़चन है कि पाप की वजह से वो मर चुका है, आत्मा मर चुका है। ओके, तो उसका कोई परमेश्वर से कनेक्शन नहीं है. भले वो भक्ति करता होगा, देव देव करत असेल, ओके, अच्छे काम करता होगा, बट हिज स्पिरिट इज डेड टुवर्ड्स गॉड बिकॉज ऑफ सिन. लेकिन उसका आत्मा परमेश्वर के प्रति मर चुका है। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से। हाँ, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। लेकिन अब ये आत्मा को पुनर्जीवित करना है. सो फॉर दैट पर्सन नीड्स टू बी बॉर्न अगेन. तो आपको अगर आपके आत्मा को जीवित करना है तो उसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को वापस से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मम्मी लोग, जिधर भी आपने एडमिशन लिया था वापस आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. हाँ राधा, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा जन्म लेना है तेरे बच्चे को. सैमुअल को दोबारा जन्म लेना है. ऐसा हो सकता है? नहीं ना. लेकिन निकोदेम नाम का एक बंदा था, बहुत होशियार था, बहुत ज्ञानी था, गुरु था यहूदी लोगों में. लेकिन इसको दिमाग नहीं आत्मिक बातों की, बिकॉज ही वॉज ऑफ अ कार्नल माइंड. क्यों? क्योंकि वो देह मन का या फिर देह के मन का था। Okay, so he comes to Jesus and he says, "You are a great teacher. Tell me how can I go to heaven?" इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मैं स्वर्ग में कैसे जाना चाहिए। हाँ, तो प्रभु क्या बोलता है उसको? Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. तो प्रभु यीशु उसे उत्तर देते हैं कि जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप स्वर्ग के राज में न जाओगे। अरे दूसरा जन्म, इसलिए मैंने वही बोला. दूसरा जन्म मतलब पास्टर मेरे को वापस दवाखाना में एडमिट होना पड़ेगा, वापस रिवर्स मेरे माँ की कोख में जाना पड़ेगा, वापस पैदा होना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? दूसरा जन्म दूसरा नहीं है, वो एक्चुअली फिर से जन्म. ओके, क्योंकि दूसरा जन्म बोला तो लोगों को हिंदी पिक्चर याद आता है, तो वो वाला नहीं है. वो पुनर्जन्म चीज़ होती ही नहीं है. हाँ, दुनिया को शैतान ने कंफ्यूज कर दिया, चीट किया, कि लोगों को लगता है कि मरने के बाद आदमी को इधर ही जीना है, लाइफ भटकना है बेसिकली. अगर उसने पुण्य किया होगा, अच्छे काम किया होगा, तो वो वापस से जन्म लेगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए तो शायद इंसान बनेगा या फिर वो जानवर बनेगा, है ना. ऐसा कहना है. मैं भी पहले यही प्रचार करता था कि तुम अच्छा करो, नहीं तो फिर अगले जन्म में तुम कुत्ता बिल्ली कौवा बनोगे. लेकिन ये नहीं है ना परमेश्वर का प्लान, ये बेसलेस है ना. अभी मैं आपको पूछूंगा तुम्ही पुढच्या जन्मी काय बनणार आहे हो, कोणाला काहीच सांगता येणार नाही. हर कोई अपना बेस्ट डालेगा सामने, नहीं ना. उनको भी मालूम नहीं वो क्या बनेंगे. सो इसीलिए पुनर्जन्म चीज़ नहीं होती है. होती है तो बाइबल सेज इट इज इनएविटेबल दैट आफ्टर अ मैन डाइज ही हैज टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर जजमेंट. और जब आदमी मरता है उसे न्याय के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा. खत्म, कुछ नहीं है दूसरा तीसरा, है ना. नहीं तो आदमी बोलेगा हाँ मैं क्या थोड़ा बहुत मर्डर वर्डर कर लेगा, अगले जन्म में कुत्ता बन लेगा, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा कुत्ता बन के जिएगा, फिर अगले जन्म में कुछ और बनेगा. अरे यार, लाइफ के साथ खेलो मत. बाइबल सेज देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. बाइबल कहती है कि
मरने के बाद भी एक जीवन है। So if you have God in your life, you have accepted Jesus Christ, you will be in heaven with God forever. अगर आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है तो आप नया जन्म पाए हुए हो और स्वर्ग में जाओगे। But if God is not in your life, you have not accepted His salvation, there's no other way than entering into hell. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु को आपने नहीं स्वीकारा है, तो आप मरने के बाद निश्चय ही नरक में जाओगे। Okay, praise the Lord. Hallelujah. नरक में जाने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को इग्नोर करो, हो गया। जो आ जाओ, यहाँ पे आते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरा फिर से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। ओके, फिर से तुझे नए जीवन में आना है। तो कैसे आना है? तो निकोदेम भी ऐसे ही सोचा, क्या मैं वापस माँ की कोख में जाऊँ, वापस पैदा होगा, है ना, थोड़ा कॉमेडी कर रहा है। बट जीसस वो कॉमेडी नहीं कर रहा था, जीसस वॉज लेइंग डाउन द रियल फैक्ट्स फॉर न्यू लाइफ। लेकिन परमेश्वर एक नींव बना रहा था नए जीवन के लिए। एंड जीसस सेज that is why that which is born of flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit. इसलिए तो प्रभु ने कहा जो देह से जन्मे है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मे है वो आत्मा है। And now when this man whose spirit was dead comes to God, और जब ये आदमी जो देह में है वो जब परमेश्वर के पास आता है, Bible says he is born again, he is born of the spirit. और बाइबल कहती है कि वो फिर से नया जन्म लेता है और आत्मा में नया आदमी बनता है। हाँ, उसका आत्मा वापस पैदा हो जाता है, नया जन्म होता है। हालेलुया। नवीन जन्म घेतो त्याचा आत्मा। दोन जन्म याद रखो, एक आपका बर्थडे मम्मी के कोख से आया हुआ, हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे दूसरा बर्थडे परमेश्वर की कोख से आया, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हो गया। ये है आपका स्पिरिचुअल बर्थडे। लेकिन दुर्दैवाने आपल्याला ही तारीख लक्षात नहीं राहत, है ना, कि पास्टर मेरा बर्थडे, ठीक है, जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में बुलाया आपका नया जन्म हो चुका है। ओके, सो आप जो भी तारीख समझ लो, लेकिन अब आप क्या हो? आत्मा हो। अच्छा, मैं आपको सवाल करता हूँ, अभी आपका दो जन्म हो गया, माँ की कोख से पैदा हुआ देह, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, कौन है वो? आत्मा। सो अब आप क्या हो? आत्मा हो। एक्चुअली आप दोनों हो, देह भी है, लेकिन अब आपका जन्म आत्मा से हो गया है। इसलिए बाइबल आपको बोलती है जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है या फिर वो आत्मिक है। Amen. Amen. So it is now our choice. We have to reckon ourselves, tell ourselves that now I am no longer of the flesh, I am born of the spirit. तो अपनी पहचान हमें खुद बनानी है, याद रखना है कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और मैं आत्मा में जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आपको? Yes. ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये आत्मा परमेश्वर से कनेक्टेड है। ये पहला आदमी है। ये कौन है? बॉडी है। मैंने बताया था वी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कोई बताएगा कौन से है वो 3 पार्ट? हाँ, पास्टर ने ये सिखाया कि हम लोग 3 भागों में विभागित है। कौन सा है वो 3 भाग? जोर से। हाँ हाँ, तो देखो ये तुम्हारा शरीर है, ये आपका शरीर है, ये तुम्हारा प्राण है, या जीव है। अभी ये जीव में क्या होता है? मन, इच्छा, भावना, कॉन्शियस, ये सब आपके जीव में होता है या प्राण में होता है। और ये वो शरीर है जिसको आप देख सकते हो। ओके, सो पहले ये बंदा मर चुका था, ये था ही नहीं सीन में। लेकिन जब यीशु आया आपके जीवन में, यू गॉट कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ गॉड। तब आप परमेश्वर के जीवन के साथ आपका संपर्क हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हो आप? सो सारा कनेक्शन इधर है, इधर नहीं है कनेक्शन। तो आपका संपर्क अब पूरा परमेश्वर के साथ है। सो व्हाट हैपेंस इज योर बॉडी इज लाइक, जैसे कि वैसे ही आपका बॉडी, जब आप यीशु के पास आए जैसे थे वैसे ही थे, बराबर। यहाँ पे ऐसा कोई है क्या जो यीशु के पास आने के बाद एकदम पतला हो गया, चर्च से बाहर पतला होके निकला? हाँ, या फिर जो यीशु के पास आने के पहले काला था, एकदम चर्च के बाहर जाते एकदम गोरा हो गया, अरे मेरा बॉडी चेंज हो गया? या फिर ऐसा कोई है यहाँ पे जो बोलेगा कि पास्टर मैं ना संडे को आया और इतना मैं ना मेरे को बहुत गुस्सा आता था, ये वो, मैं चर्च के बाहर आया तो सब गुस्सा गायब हो गया? नहीं, ऐसा सडनली नहीं होता। ये तुम्हारा शरीर वही है, ये तुम्हारा प्राण भी वही है। फर्क क्या हो गया? बदला क्या है? ये बदल गया। आमीन। ओके, ये जिंदा हो गया,
आपका आत्मा इधर कनेक्ट हो गया। सुनो सुनो, तो अभी एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने अपने आप को देखा है? इथं असं कोणी आहे का ज्यांनी आपलं स्वतःला पाहिलं आहे? ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, आज तक हमने किसी ने अपने आप को देखा नहीं है। क्यों? आजपर्यंत आपण कोणीच स्वतःला पाहिलेलं नाहीये. क्यों? क्योंकि ये मिरर है, आईना है। हा आरसा आहे शेवटी. एंड मिरर क्या दिखाता है? आपको नहीं दिखाता है, आपके परिचय रिफ्लेक्शन को दिखाता है। आपका जो प्रतिबिंब है उसे दिखाता है. फिजिक्स, अच्छा कोई फिजिक्स वाले नहीं है। भौतिक शास्त्र. तो फिजिक्स में क्या है कि वो ये नहीं दिखा रहा है आशीष सामने, फिर मैं आशीष को पकड़ता था ना कांच में, नहीं, वो मेरा प्रतिबिंब है। स्वतः तुम्हाला नाही बघत तुम्ही कधी पण, तुमचं प्रतिबिंब बघत असता. करेक्ट, बरोबर ना? वो मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। लेकिन कभी तुमने खुद को देखने की कोशिश की क्या? देखो, ट्राई करो स्वतःला बघायचं, नाही बघू शकत। ओके, तो सुनो, मैं किधर आ रहा हूँ, थोड़ा प्लीज ध्यान दो। मी कुठं येत आहे तिथं लक्ष द्यावं. एक दिन मेरे एक दोस्त ने मेरे को मेले में लेके गया, ओके, और हम जा रहे थे तो हम लोग उधर गए। वो अलग अलग कांच होते हैं ना, मिरर होते हैं, आईना, तो उसमें वो आपका बॉडी को पूरा इधर उधर चेंज करता है। तो एक आईने के सामने गया, मॅजिक मिरर. मैजिक मिरर, आईने के सामने गया तो उसने मेरे को और मोटा कर दिया। मैं एकदम भाग गया, बोला ए! फिर दूसरे आईने के पास गया, एकदम पतला, मैं उसके सामने ही खड़ा हो गया। वाह, कितना अच्छा ये आईना। हाँ, गेलेत का नाही तुम्ही? गेला ना दीपक- तुम्ही दीपक मेळ्यामध्ये गेला का? तिथे असतं हे सगळं. कदाचित तुमच्या बायकोने तुम्हाला आरशात बघूनच निवडलं असेल, ओके, हाँ तो आरसा चांगला असेल। जस्ट जोकिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आरसा, आईना झूठ बोल सकता है, मतलब जैसे ये मिरर मैंने बोला, ओके, वो मेरे को कैसे भी ट्विस्ट करके, फुला के, पतला करके बता सकता है। तो ये रियल मिरर नहीं है, मतलब जस्ट शोज यू द क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, हा जो आरसा आहे हा कधी पण खरा नसतो. तो तुम्हाला फक्त प्रतिबिंब दाखवत असतो आणि ते पण त्याच्या हातात आहे तुम्हाला कसं दाखवायचंय ते. सो टुडेज वर्ड जॉन 3:16 सेज दैट व्हिच इज बोर्न ऑफ द फ्लेश इज फ्लेश। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि जो 3:6 में कि जो भी देह से जन्मा है वो देह है, एंड दैट व्हिच इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। और जो कुछ भी आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये हम सब लोग हैं, ये 3 पार्ट हमारे अंदर है। ओके, सो मैं आपको गुरुवार आना मिस मत करो। मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि कैसे ये बंदा इधर 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 तक आ सकता है, हालेलुया. क्योंकि यही चाहिए ना हमको। सी, बाइबल सेज दैट एवरीथिंग ऑफ गॉड इज इन्वेस्टेड इन योर स्पिरिट। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी परमेश्वर का है उसने सारा हम में डाल दिया है. हालेलुया. सारा मतलब सारा, सब कुछ. चलो मैं पूछता हूँ, क्या डाला है परमेश्वर ने? सारी उसकी बीमारियां इसमें डाल दिया। उसने अपनी सारी बीमारियां हम में डाल दी है. हाँ, सारी गरीबी उसने इसमें डाल दिया, नहीं ना? तो सोचो, परमेश्वर ने जब आपको नया जन्म दिया, बहुत बड़ी घटना हुई है। हालेलुया. ऐसा कुछ भी नहीं हो गया आराम से, हाँ मैं चर्च जाके आया, नहीं 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 नहीं, उस दिन ये मरा हुआ आशीष पैदा हो गया। हालेलुया. किसी को भी कानो खान खबर नहीं बनी। हालेलुया. और क्या हो गया? सारा स्वर्ग का डिपॉजिट इसके अंदर आ गया। आमीन. स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सारी बातें हम में आ चुकी That है. is why Ephesians says that we are blessed with every spiritual blessings. इसलिए इफिसियों की पुस्तक 1:3 में लिखा है कि सारी आत्मिक चीजों से प्रभु ने हमें भर दिया है. Colossians says that we are filled with all the fullness of God. कलोसियों में लिखा है कि हम लोगों में पूरी उसकी अच्छाइयाँ प्रभु ने भर दी है. परमेश्वर की जो पूर्णता है वो हमारे अंदर है। आमीन. लेकिन सवाल, कभी वो प्रकट हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि हम इसमें ही जी रहे सिर्फ। करेक्ट, इधर ही जी रहे, इधर नहीं जी रहे। सो परमेश्वर की सारे चंगाई आत्मा में है, लेकिन फिर भी कई प्रभु के बच्चे बीमार जीवन जी रहे। यहां से चंगाई को लेके मैं इधर कैसे ला सकता हूं? आज नहीं सिखाऊंगा मैं, तुमको उसके लिए आना पड़ेगा, और मैं पर्पसली 2-3 हफ्ते बाद सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि तुम परमेश्वर की टीचिंग को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। आप जितना सम्मान दोगे उसके शिक्षा को, उतना ही सीखते जाओगे आगे. हाँ, तो सुनेंगे हम। मैं पहले आपका फाउंडेशन ले कर रहा हूँ, तो पहले समझ लो, सोचो उल्टा उल्टा। तुम जाके प्रभु से झगड़ा करो
कि प्रभु जब सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे बाहर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? तो प्रभु आपको बताएगा. जर सगळं काही तू माझ्या आतमध्ये टाकलंय तर मग बाहेर का नाही दिसत आहे प्रभू, हे हा. विचारा प्रभूला. यीशु ने बोला यू कैन डू ग्रेटर थिंग्स देन व्हाट आई डू. फिर प्रभु ने तो कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे ज्यादा तुम लोग करोगे. यस, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हियर इनसाइड. हाँ बराबर है, क्योंकि सारी बातें प्रभु ने हम में डाल दी है. So you cannot feel your spirit, but you can feel your flesh. आप आत्मा को महसूस नहीं कर सकते हो लेकिन शरीर को महसूस कर सकते हो. See, flesh is flesh. दिवाकृत है. अभी सपोज मैंने इसके देह कंधे पे हाथ रखा तो इसको फील होगा. मी जर दिवाकरच्या खांद्यावर हात ठेवला तर त्याला स्पर्श जाणवेल, है ना? जाणवणार का नाही? तुला जाणवलं का? हाँ, तो बोलेगा हाँ मेरे को पास्टर ने स्पर्श किया. आई कैन इवन टच हिज सोल. मैं उसके प्राण को भी छू सकता हूँ. कैसे? बोलिए कैसे? क्या है इधर? हाँ, माइंड, ये इमोशंस, भावना. तो मैं इसको निराश करके छोड़ दूंगा तो मैंने इसकी आत्मा को छुआ. करेक्ट? तो मैंने उसके प्राण को छुआ है. मी याला वाईट बोललो, दिवाकर तू असा, तू बरोबर नाही. या फिर मैं उसको खुश कर सकता, दिवाकर लय भारी हा तू, ओके जबरदस्त. तो मैंने उसके प्राण को भी छूने की कोशिश की. या सो आई कैन मिनिस्टर टू हिज फ्लैश. तो फ्लैश पे चल रहा है. मैं उसके देह की भी सेवा कर सकता हूँ और उसके प्राण की भी. लेकिन आत्मा को मैं टच नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड. लेकिन उसके आत्मा को मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के जीवन से भरी हुई है. सो दुनिया में जो सिस्टम है, पीपल ट्राई टू डू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सो दे ट्राई टू वर्क फ्रॉम आउटसाइड इन. तो जग में जो सिखाते हैं कि आप में बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, वो क्या करते हैं? आपको बाहर से छूने की कोशिश करते हैं. हाँ, बाहर से अंदर काम कर रहे हैं. समझ रहे हो? बाहेरून आत ते काम करत असतात. कोणताच धर्म वाईट शिकवत नाही. हर धर्म अच्छा सिखाता है. ओके, हर धर्म में बोला जाता है भाई अच्छा कर, भाई अच्छा कर, किसी का बुरा मत कर, कर भला तो हो भला. ओके, हर धर्म सिखाएगा. लेकिन उल्टा सिखा रहे हैं हम लोग. ये बंदा सुधर नहीं रहा है, ये बंदा बदल नहीं रहा है और ये बंदा मरा पड़ा है. तो क्या करेगा धर्म? ओके, मैं धर्म काय करणार? इसलिए यीशु होशियार है. यीशु ने बोला मैं उल्टा काम नहीं करता हूँ, मैं अंदर से बाहर काम करता हूँ. हालेलुया. सो यीशु ने बोला ये जो मरा पड़ा है पहला इसको मैं जिंदा करता हूँ. पहला मैं इधर आके बैठ जाता हूँ और फिर मैं अंदर से बाहर मेरा सब सप्लाई भेजूंगा. सो गॉड फर्स्ट वर्क्स इनसाइड. ही टचेस दिस मैन सोल एंड फ्रॉम हियर ही कम्स इनटू आउटसाइड. तो परमेश्वर क्या करता है? पहले आत्मा को छूता है, फिर उसके बाद में उसके प्राण में काम करना शुरू करता है और फिर देह में खुद ब खुद फर्क दिखने लगता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समझ रहे हो आप अभी? लेकिन ये बंदा सोता नहीं है, एकदम फ्रेश है. बोलो भाई, बोलो भाई. ए खिड़की खोल रहे, आंखें काय को बंद कर रहा, खिड़की खुला रख, मैं अंदर से देख रहा है. हाँ, लेकिन ये बंदे के आंखें नहीं, ये बहुत फ्रेश है, एक्टिव है. सो इसको फ्रेश करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आगे सारी चीजें मैं इधर लेके आऊं. मग याला फ्रेश करण्यासाठी मला काहीतरी करायला लागेल की जेणेकरून आत्म्यातल्या सगळ्या गोष्टी देहात येतील. गौतम ब्रदर, आपला नळ असतो बघा पाइपलाइनचा, है ना? कि पाइपलाइन का नल सब कुछ डिसाइड करता है. सुबह सुबह अपने एरिया में आके वो कॉर्पोरेशन के वाले लोग वाल्व को बंद चालू करते हैं. अगर वो वाल्व खोलेंगे तो ही पानी मिलेगा. जर ते तोटी खोलतील तरच पाणी येईल. तो वो वाल्व इधर बैठा पड़ा है, ठीक है? ये वाल्व तुम्हारे हाथ में है. सो इफ यू ओपन द वाल्व, एवरीथिंग फ्रॉम हियर विल फ्लो इनटू दिस गाय. वो वॉल्व कोई और नहीं है, वो आपका प्राण है. जब आप उसे खोलते हो सारी बातें अंदर आ जाएगी. Praise the Lord. हालेलुया. But if you close the valve, nothing of this great powerful inner man will come to this body. लेकिन आप वो नल बंद रखोगे तो जो कुछ भी आत्मा में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो कभी आपके देह में नहीं आएगी. Praise the Lord. हालेलुया. इसीलिए हम आए हैं to help you open your valves. इसलिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं आपके प्राण के जो नल है उसे खोलने के लिए. कैसे हालेलुया. करेंगे आज नहीं, फिर से सीखेंगे हम. बट ये पिक्चर दिमाग में छाप लो. ओके, आपका मकसद होना चाहिए. इसलिए बाइबल में लिखा है those who are of the fleshly mind
they will find death, but those of the spirit mind, they will have life and peace. इसलिए तो बाइबल कहता है जिनका भी देह का मन है वो मरण की ओर जाएंगे या फिर मरण पाएंगे, लेकिन जो आत्मिक मन के हैं वो आत्मा की ओर जाएंगे और वो जीवन पाते और पाते जाएंगे। Amen. हालेलुया। यही मैंने बोला कि हम आईने पे विश्वास करते हैं, अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ओके, नेक्स्ट। तो यही मैंने बताया कि मैं तुम्हारे शरीर को और प्राण को अपने शब्दों से मैं परेशान कर सकता हूँ। ओके, सो एनीवेज बाइबल सेज whoever is 2 Corinthians 5:17, 2 करिन्थियों 5:17 में लिखा है, whosoever is born of Christ, जो कोई भी मसीह से जन्मा है, or if any man be in Christ, और या फिर जो कोई भी प्रभु यीशु में है, he is a new creature. वो नई उत्पत्ति है, नई निर्मिति है। है ना, ये हमारा शान होना चाहिए, हमारा बिल्ला होना चाहिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिल्ला, नई उत्पत्ति, है ना, टैटू कर लो, मैं नई उत्पत्ति हूँ, मैं नया आदमी हूँ, पुराना गया। धुमाल ब्रदर, नवीन, नवीन का अर्थ काय हो? नवीन क्या, कुछ नया, रुमाल विमाल, चलो मैं मेरा ही लेता हूँ, ये नया है। इसका मीनिंग क्या है? इसके पहले कोई था क्या ऐसा? नहीं, न्यू, नया है ये। means something which never existed before, that is what God has made inside of you. जो पहले कभी नहीं हम लोगों ने देखा, उसे परमेश्वर कहता है वो नई निर्मिति So है। ये जो नया है ना, ये पहले कभी था नहीं, क्योंकि माँ की कोख से वो देह बन के पैदा हुआ, बट परमेश्वर की आत्मा से जब पैदा हो गया, बाइबल कहती है वो नई सृष्टि पैदा हो गया। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। So ये दोनों विरुद्ध है। बाइबल says the flesh wars against the spirit. तो ये दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए बाइबल कहती है कि हमेशा देह आत्मा के विरुद्ध जाएगा और लड़ेगा। बोलो, देह आत्मा के विरुद्ध होता है। देह आत्मा के विरुद्ध होता है। So इसका मतलब आत्मा एक बोलेगी, देह उसको नहीं बोलेगा, या आत्मा नहीं बोलेगी और देह उसको हाँ बोलेगा, ऐसा होता याचा है। अर्थ असा आहे की आत्मा जर हा म्हणेल तर देह नाही म्हणेल। मतलब ये बंदा देह बोलेगा मेरे को सिगरेट पीना है, या आत्मा बोलती नहीं मैं धूम्रपान से रहित हूँ, मैं फ्री हूँ। मग जर देह म्हणेल की नाही नाही तुला सिगरेट प्यायचं आहे, पण आत्मा म्हणेल की नाही नाही मी हे सगळं करत नाही, मला करायचं नाहीये। देह बोलेगा, अच्छा अच्छा उल्टा बोलते हैं, आत्मा बोलेगी कि प्रेयर कर आशीष, प्रेयर कर। देह बोलेगा नहीं अभी मेरे को बहुत नींद आई है। हाँ, देह बोलेगा नहीं आता मला भूख लागली है। देह बोलेगा नहीं अभी थोड़ा सा मैं टीवी देख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल। सो दोनों का विरुद्ध रहता है बंदे लोग। नेहमी हे दोघंही एकमेकांच्या विरुद्ध असतील। सो आपका काम क्या है? किसको डोमिनेट करने देना है, या आपकी चॉइस है। किसको राज करने देना है या आपके हाथों में है। दैट इज नोन एज वॉकिंग इन द फ्लैश और वॉकिंग इन द स्पिरिट। इसी को कहते हैं आत्मा में चलना या फिर देह में चलना, शरीर में चलना। जब मैं देह की सुनूंगा मैं शरीर में चल रहा हूँ। कॉमन मग सेंस। जेव्हा मी देहात चालेन मी शरीराचं ऐकत आहे, And when I'm listening and obeying to the Spirit, I'm walking in the Spirit. और जब मैं आत्मा की सुनता हूँ, उसका आज्ञा पालन करता हूँ, मैं अपने आप में आत्मा में चलता हूँ। बहुत लोगों को क्या लगता था आत्मा में चलना मतलब है ना, एकदम सीरियस। बऱ्याच लोकांना असं वाटायचं आत्म्यात चालणं म्हणजे एकदम गंभीर। ते पदरवाले कुठे गेले? माझाच पदर घेतो मी। ओके, सो बहुत सारे लोगों को लगता है आत्मा में चलना मतलब ये ऐसा। बऱ्याच लोकांना वाटतं आत्म्यात चालणं म्हणजे असं। ये इससे आत्मा नहीं ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिना इसके भी मैं प्रेयर करता हूँ और आत्मिक बन सकता हूँ। बहुत सारे लोग ये रखेंगे लेकिन बिना अंदर कुछ स्कार्फ नहीं से रहता पण है। मी आत्मिक बनू शकतो आणि आत्म्यात चालू शकतो। हाँ, कुछ नहीं होता है। हाँ, कई लोग फेसबुक पे जब हम आते तो कमेंटिंग करते थे, हाँ हे असं कसं तुम्ही स्कार्फ न घालता प्रचार करता। मी तुम्हाला म्हणतो तुम्ही असं कसं स्कार्फ घालून पण सुधरत नाही। हाँ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो ये याद रखो दोनों बंदे विरुद्ध है। इसको लाइन में लाना है तो वो कौन लाएगा? ये मन ही उसको ला सकता है जब वो आत्मा के अधीन होगा। हे मनच फक्त त्याला एका रांगेत आणू शकतो जेव्हा तो आत्म्याच्या अधीन असेल तेव्हा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम उपवास करते हैं ताकि ये बंदे को थोड़ा दबा दे। म्हणून ये आपण उपवास उपवास करतो का? कारण हे जे देह आहे त्याला थोडंसं दाबता येईल म्हणून। हाँ, तो ये थोड़ा कम हो गया ना तो इसको पावर मिलेगा और ये आगे आएगा।
ओके हालेलुया. तो उपवास इसके लिए नहीं होता है कि देवा है ना मी संकट आते आहे देवा प्लीज मी बघ उपाशी आहे मरतीये मला मदत कर. माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दे. हाँ क्या हो जाएगा तुम्ही स्वर्गात पोचताल देव म्हणाल काय मदत करूं. तो ऐसा नहीं है तुम्हारे उपवास से प्रभु चेंज नहीं होता है. ओके उपवास से ये चेंज होता है और ये चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा. ठीक है हालेलुया. तो म्हणून लक्षात घ्या बाइबल सेज द फ्लैश वॉर्स अगेंस्ट द स्पिरिट. इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका देह आत्मा के हमेशा खिलाफ जाएगा, विरुद्ध जाएगा. And Bible says, since you are born of the Spirit, you are not in the flesh, but you are in the Spirit. आमेन. और बाइबल कहती है कि आप आत्मा से जन्मे हुए हो, इसलिए आप देह नहीं हो, आत्मा हो. Amen. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So इसीलिए हम लोग है ना हंसते बिस्ते मजाक करते हैं ना, ये लड़के लोग के साथ हम लोग हंसेंगे, फिर सडनली मैं उनको आत्मिक बातें चालू करूंगा बोलना. ओके हम लोग ये नहीं दिखाते रबा 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 दिवाकर हाँ मुझे ये परमेश्वर की आत्मा तेरे बारे में बता रही है. ओके कोई ज़रूरत नहीं, मैं परमेश्वर का नाम भी नहीं लूँगा. ओके मैं बात करूँगा दिवाकर ये क्या रे कैसे चल रहा है. फिर वो बोलेगा आपको कैसे मालूम है. मेरे को कैसे मालूम वो छोड़. ओके मैं विश्वास करता हूँ जब आत्मा डोमिनेट करेगी तो आत्मा पवित्र आत्मा की बातें बाहर निकलेगी. आमेन. आमेन. लेकिन अगर देह डोमिनेट करेगा तो देह की बातें ही बाहर आएगी. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So it's up to you what you want to saturate yourself with. इसका मतलब ये है, ये आपके हाथ में है, आप किन बातों से अपने आप को भरना चाहते हो. रसगुल्ले को चाय में डालो तो वो चाय गुल्ला बनेगा. तुम उसको निचोड़ोगे तो चाय गिरेगी. जिसमें आप खुद को दबाओगे भिगाओगे वही निकलेगा ना भाई. ज्याच्यात तुम्ही स्वतःला भिजवून ठेवताल तेच बाहेर निघेल. सो मैं अगर मुझे भिगाना है सो why cannot I soak myself in the things of God. अगर मुझे किसी भी बात में अपने आप को भिगाना है तो क्यों ना मैं आत्मिक चीजों में खुद को भिगाऊं. Praise the Lord. हालेलुया. फाइनली मैं क्लोज करता हूँ. साधु सुंदर सिंह प्रभु के बहुत मान सेवक, खतरनाक थे साधु सुंदर सिंह. सरदार जी आदमी था, साधु था. ओके ऑरेंज कपड़े पहन के हिमालय में घूमता था, पंजाबी था और वो पूना में भी आए थे अपना जो पंचायत चर्च में वहाँ पे आके गए. ठीक है तो साधु सुंदर सिंह एवढा खतरनाक व्यक्ती होता की वो लिटरली मॉग्स में घुसते थे. मॉग्स मतलब जिथं मृतदेह ठेवतात काय म्हणतात त्याला डेड हाउस में जाके वो मुर्दों पे प्रेयर करते थे और उन्होंने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा भी किया. ऐसा खतरनाक आदमी, खतरनाक मतलब प्रभु में. हाँ साधु सुंदर सिंह जबरदस्त हमारे देश का सेवक. उसने बहुत मार खाया यीशु के नाम के लिए, लेकिन उसको सच्चा खुदा मिल गया और वो चिन्ह चमत्कार पे चिन्ह चमत्कार साधु सुंदर सिंह के द्वारा प्रभु करते थे. और साधु सुंदर सिंह को अमेरिका में प्रचार के लिए बुलाया गया. तो उस टाइम एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो शिप से जाना मतलब 1 साल पहले प्लानिंग, और जहाज़ में जाना बोला तो 2-3 महीना पानी में ही रहेगा. मग एवढा सगळा प्रवास केला. साधु सुंदर सिंह उतरते एक पोर्ट पर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में उतरते थोड़ा जहाज़ रुकी थी तो आधा घंटा न्यूयॉर्क घूमते और साधु सुंदर सिंह वहाँ पे देखते यहाँ पे हर कोई बिजी है. ओके साधु सुंदर सिंह इतना प्लानिंग 6 महीने के बाद अमेरिका में प्रचार करने आए. उन्होंने क्या किया मालूम, वो वापस नाव में बैठ गए और इंडिया निकल के आ गए. और उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, यहाँ के लोग इतना बिजी है कि इनको परमेश्वर की बातें सुनने की इच्छा नहीं है, मैं क्यों यहाँ पे प्रचार करूँ. वापस रिटर्न आ गया अमेरिका को, है ना. वापस सब लोग बोले अरे साधु सुंदर सिंह क्यों नहीं आ रहे हो. बोले नहीं तुम्हारे लोगों के पास मेरे ईश्वर के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं वापस चला जाता हूँ. मैं नहीं बोल रहा ये करना है हमको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम तुम्हारे देह को किससे डोमिनेट करते हो ये तुम्हारा चॉइस है. तुम्ही तुमच्या शरीराला कशाने राज्य करता किंवा कशाने भरता हे तुमच्या हातात आहे. Praise the Lord. हालेलुया. हाँ हम लोग जब पहले मतलब लोगों के लिए प्रेयर करते थे ना, तो पत्नी लेके आती थी. हाँ करा याच्यासाठी ह्यांच्यासाठी करा, ले पितात. मग नवरा पण येतो, हाँ साहेब प्रार्थना करा. मग अगले संडे भी आता है, परत पिला. म्हटलं का पिला तुम्ही. नाही मी नाही, त्या शैतानाने पाजलं. म्हटलं शैतान कोडून पाजणार आहे रे. हाँ जैसा काय बॉटल उसके मुंह में घुसा दिया. तो वो नहीं होता है. शैतान भी कुछ नहीं कर सकता आपकी इच्छा के बिना. एक याद रखो, अगर प्रभु का बच्चा शैतान को जगह देता है तब वो काम करता है. तो अगर आप कड़वाहट के द्वारा, है ना, मन में गुस्सा या गलत चीज़ों के द्वारा शैतान को स्थान दोगे
वो ज़रूर अटैक करेगा. जर तुम्ही कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींनी स्वतःला भरताल तर शैतान नक्की तुमच्यावर हल्ला करेल. That is why Bible says, take care, guard your heart. इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा अपने हृदय की तू सुरक्षा करना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So आइए हम सीखेंगे अद्भुत बातें. मला वेळ कमी पडला, but no worries. हम अगले गुरुवार को और डीप जाएंगे. प्लीज चर्च पूरा हफ्ता ये बंदे पे फोकस करो, क्योंकि ये बंदा इधर आना जरूरी है. इस पे पूर्ण हमने आठवडाभर तुमच्या आत्म्यावर तुम्ही फोकस करा, कारण आत्मा देहात प्रगट झाला पाहिजे. हाँ, इसमें हमने बहुत जिंदगी बिताई, कुछ नहीं मिला. पूर्ण आयुष्य आपण देहावरच बघत आलेलो आहे, लक्ष देत आलेलो आहे, काही नाही झालं, शून्य आहे. But now let this guy come here and you will reign in life. पण चला ना, आत्म्याला पुढे येऊ द्या आणि तुम्ही जीवनात राज्य करताना स्वतःला पाहताल. है बहुत सारे लोगों ने के लाइफ में चेंजेस है. ओके, कई लोग बोलते हैं कि पास्टर पहले मैं बहुत गुस्से वाला था, चिड़चिड़ा था, लेकिन पता नहीं अभी यीशु जब आया तो मेरा लाइफ चेंज हो गया, मेरे को गुस्सा नहीं आता. क्यों? क्योंकि इसका परिणाम इधर आ रहा है, लेकिन पूरा आने दो. जब आप पूर्ण येईल तो क्या हो जाएगा, सोचो, अद्भुत काम होगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Thank you, Lord. We seal these words in every heart in the blood of प्रभु Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक हृदय में तेरे वचनों को तेरे लहू से ढकते हैं प्रभु In जी. Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना